हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 1.2 में वास्तविक संख्या में लेकर आए हैं 1.2। ठीक है ना भैया। कह रहा यही ना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल सी तरीका है। ठीक है ना। ये कह रहा है 140, यही के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। क्या टेंशन है, लिख देते हैं। चलिए देखिए तो कैसे लिखाता है। 140 दिया हुआ है, 140 तो लो 140 लिख दिए। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही निकलता है भाई। ठीक है ना। अब कितना से लगाएंगे? 140 से लास्ट में 0 है, यानी कि 2 से कटेगा, सम संख्या है ना, तो 2 से लगा दिए। तो 2 7 14, 7 दूनी 140, फिर 2 से लगेगा तो 35 दूनी 70। अब कितना से लगेगा? ना 3 से लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 4 से। एक दूरी कितना से लगेगा भैया? 5 से। तो 5 5 7 35। अब देखिए 7 है, एक बार में काटा। जब तक काटेंगे तब तक नीचे में पोछी नहीं लटक जाए। अगर पोछी नहीं लटकेगा तो फिर दिक्कत है भाई, पोछी लटका कर छोड़ना है। अब देखिए आपका आया 2 2 5 7। इसी को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है, गुणनखंड के रूप में लिख देना है ना। तो देखिए आपका आ गया है 140 का गुणनखंड कैसे कैसे आया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, है ना। यही है ना भैया। अब देखिए 2 कौ गो है? देखिए तो 1 गो 2 गो तो लिख दिए। 2 है तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही ना कह रहा था। देखिए कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। अभी गुणनखंड है ना, गुणनखंड। इसको हम गुणनफल के रूप में लिख दिए भैया। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 156 क्या बोल रहा? 156। तो इसको जल्दी से उतारिए। लीजिए। अब देखिए लास्ट में कितना है? 6 है, यानी कि 2 से कटेगा, सम संख्या है ना। तो 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा। 2 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 13 तिहाई 39, फिर 13 से लगाइए, 13 एकम 13। अब इसको क्या बोल रहा था? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। जैसे लिखे तो पिछला वाला वैसे ही लिख देंगे भाई। तो 156 है ना, 156 को क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अल्लाह 2 के गो है बताइए, गिनिए। 1 2 क्या करेंगे? 2 के पावर 2 और 3 तो एक गो है भैया, और 13 भी एक ही गो है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। तब तक इसको मारिए मारिए जल्दी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 38 तो 5 है ना। अब देखिए यहाँ पर एक बात बनता है कि यहाँ पर विषम संख्या है लास्ट में 5। अब 5 से लगेगा या तो 3 से लगेगा। तो हम देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 3 7 21, 3 5 15। हाँ 3 से लगेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच्चा तो 2 और 2 बच्चा तो 3 7 21 और 3 5 15, है ना। अब देखिए तो भैया लोग, ये 12 बचा 75 है ना। तो 3 चौका 12, 3 हाँ 3 से लगेगा, अभी भी लगेगा। 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब लगेगा, अभी भी लगेगा। 3 से नहीं, 3 3 3 3 चौका 12 नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से लगेगा तो 17 5 85, और फिर 17 से लगेगा तो 17 एकम 17। अब यही को बोल रहा था कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो लीजिए हम लिख देते हैं 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यही है ना भैया। अब इसको क्या करना? देखिए 3 के गो है? 1 गो 2 गो, तो बराबर करके लिख दीजिए। 3 2 है तो माथवा पर 2 गो लिख लीजिए। 5 के गो है? 2 गो, तो गुना करके माथवा पर 5 2 गो, फिर 17 है तो 17। यही आपका क्या हो गया? गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा गया। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। कि तेरी आंखों की दरिया में उतरना भी जरूरी था। एक प्रश्न यही है ना आपका कि 5005 रुपया को क्या करना है? गुणनखंड में बदलना है, इसको गुणनफल के रूप में भी लिख देना है ना। तो देखिए ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि 5 से लगेगा तो लगेगा। 5 का 5 और 2 को 0,
3 से लगा दे तो भैया नहीं लगता, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 नहीं लगता है ना। तो 5 से तो 5 का 5 0 0 5 का 5। अब देखिए यहाँ पर 7 से लगेगा आपका, तो 7 का 7 एक बार में 3 बचा ना, तो 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 7 21, और फिर कितना से लगेगा 11 से 11 एक कम 11 2 11 3 14, 11 का 11 3 चौक 11 7 11 का 11 1 11 3 14 3 33 11 3 33, अब फिर 13 से लगेगा 1 है ना। अब क्या करते हैं कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 7 11 13 कितना का आया भैया मेरे, यही आपका गुणनखंड के रूप में हो गया। देखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 है ना। प्रश्न पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा जो प्रश्न है ये बोल रहा है 7429 है, इसको भी करना वही सी जैसे पिछले प्रश्नों को किए हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको विषम संख्या है, इसमें लगाइएगा 2 से, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी 3 नहीं लगेगा, 4 से 5 से कुछ से नहीं लगेगा, ये आपका डायरेक्ट कितना से लगेगा 17 से। हम आप पहले ही भागा दे के देख चुके हैं ताकि वीडियो में ज्यादा लेट ना हो, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए हम भागा पहले ही देकर देख लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 17 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 17 से लगेगा तो 17 चौक 68, 17 चौक 68 और 51 की 1 51, और 17 19 से, ठीक है ना, 17 19 से। अब आ गया आपका कितना से लगेगा, अब यहाँ पर आपका 19 से लगेगा, ठीक है ना, कितना से लगेगा 19 से, तो 19 से लगेगा तो आ जाएगा 19 दूनी 38 और 38 और 38 8 और 13 5 19 57 5 23 आया, 23 से लगाइए, 23 से कम 23 कट गया। अब लिखते हैं 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है ना। आपका यही क्या हो गया।